खेतों से लेकर कपड़े के निर्माण तक और उसकी बिक्री तक, ये एक अपने आप में इंडस्ट्री है, व्यापार है, कारोबार है। और मध्य प्रदेश में इसके लिए टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों को, उद्योगपतियों को किसी तरीके की परेशानी न हो, उसको लेकर सरकार ने तमाम वातावरण बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में भारत मंडपम में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के तमाम दिग्गज मौजूद थे। उन्होंने इस आउटरीच कार्यक्रम में आमंत्रित किया तमाम उद्योगपतियों को जो कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, उनसे 1-to-1 चर्चा की कि वो मध्य प्रदेश में आएँ और अवसरों का लाभ उठाएं। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जो दिल्ली में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में सहभागिता कर रहे हैं। वे संवाद कर रहे हैं तमाम देश के उन उद्योगपतियों से जो कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, जिनके बड़े नाम हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे 1-to-1 चर्चा की, मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है ये कहा और बताया 1-to-1 चर्चा में कि मध्य प्रदेश क्यों आना चाहिए। मध्य प्रदेश में खेतों से लेकर कपड़े के निर्माण तक, उसकी बिक्री तक जो अनुकूल वातावरण बनाया गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो उद्योगों के लिए पहले जरूरी 29 अनुमतियों की आवश्यकता होती थी, उसे सरकार ने घटाकर 10 कर दिया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए किसी भी उद्योगपतियों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उससे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि 42 ऐसे कानून हैं जो व्यापार कारोबार में बाधक थे, उनको मध्य प्रदेश सरकार ने भी समाप्त कर दिया है। हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही 1-2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए। तो मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल से जुड़े उद्योगपतियों से, जिसमें अलग अलग बड़े बड़े समूहों के उद्योगपति हैं, उनको आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में और कहा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी ज़मीन है जहां पर न सिर्फ प्रशासनिक सुविधाएं मौजूद हैं, बल्कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें अनुकूल हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर जो कारोबार से जुड़े लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमने ली। कई समय से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि प्रदेश में निवेशकों को कैसे आकर्षित किया जाए और उसके लिए वो व्यापक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कई नीतियों को सरल किया है और उनको वन सिंगल विंडो प्रदान की है निवेशकों को यहाँ, ताकि अच्छे से कारोबार यहाँ पर स्थापित हो सके। निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा वरदान साबित होगा मुख्यमंत्री जी के ये कदम। हाल ही में उन्होंने रतलाम में कॉन्क्लेव किया और उस कॉन्क्लेव से पता चला कि लगभग 22,000 करोड़ के प्रस्ताव उनको वहाँ मिले। इसके पहले उन्होंने विदेशी यात्रा की। विदेश यात्रा में दुबई और अन्य देशों से लगभग 11 से 12,000 करोड़ का उनको निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं ये रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और जब रोज़गार बढ़ेगा यहाँ का तो यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों को इसका लाभ होगा और मुख्यमंत्री जी के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद उन्हें देते हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रयास कर रहे हैं और उद्योगों को, उद्योगपतियों को जिस तरीके से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उससे यहाँ पर अपार संभावनाएं उद्योगों की बनती हैं और उससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार
मिलना प्रारंभ होंगे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर विकास को एक नए पंख लगने जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रयास अभी हमारी वर्तमान गवर्नमेंट सकारात्मक रूप से लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को जोड़ते हुए चल रही है, लोगों को विश्वास में लेकर के चल रही है, उनकी कठिनाइयों को कम कर रही है, उससे मध्य प्रदेश आने वाले समय में बहुत नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। और जैसा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा मध्य प्रदेश भी उसमें अपना पूर्ण योगदान देते हुए सक्रिय भागीदारी को पूर्ण रूप से निभाएगा। मैं इसका एक उद्योगपति होने के नाते, एक कारोबारी व्यवसायी होने के नाते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक उद्योग अनुकूल माहौल बनाया है, निवेश अनुकूल माहौल बनाया है और वैश्विक रूप से जो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आ रहे हैं और पूरे प्रदेश जितने भी भारत के अंदर हैं उनको सबको आकर्षित करते हुए यहाँ पर बड़े उद्योग धंधों को खोलने के लिए उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया है। उसका खुले दिल से, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पूरा विश्वास करता हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर गतिमान होगा, प्रगतिशील होगा और भारत एक नया भारत जो अपना इतिहास लिखने वाला है उसमें अपना स्वर्णिम अक्षरों में अपने योगदान को दे पाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या सोचते हैं कारोबारी और मुख्यमंत्री के इन प्रयासों का। उम्मीद है कि जल्दी ही सार्थक परिणाम आएगा और मध्य प्रदेश की धरती पर आपको नए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, जिससे मध्य प्रदेश के निवासियों को भरपूर लाभ होगा। खासकर रोजगार के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अवसर मिलेंगे।